नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विथ युगल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में जो इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहला जो इसमें टेक लेना चाहिए, किसी भी अल्फ़ाबेट का पोजीशंस या उसका कहें तो वो कितने नंबर पर आता है, जैसे कि डिजिट में हम काउंट करते हैं तो उसको देखना होता है। तो इसको देखते हुए मैंने इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप ट्रिक भी समझ सकते हो या नेमोनिक समझ सकते हो, जिससे कि आप इसे याद रख पाओगे। इसका पोजीशन जैसे कि वन का तो एक वन होता है, ए का वन होता है, बी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये पोजीशन होता है अगर हम डिजिट में इसको हम काउंट करेंगे, संख्या में काउंट करेंगे तो ठीक है। तो इसको याद करना क्यों ज़रूरी है, इसको मैं बताऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। जो अल्फ़ाबेट का जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, अल्फ़ाबेट का जैसे रीजनिंग बनता है, उसको मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। तो इससे पहले ना आपको ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि इसका पोजीशन हम कैसे याद रखें। शुरू में एक दो बार आप याद करोगे तो ये सारा याद हो जाएगा, लेकिन मैं एक तरीका भी बताता हूँ तो जिससे कि आपको याद रहेगा। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर आप अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लो कि इसका पोजीशन इस तरह का होता है अल्फ़ाबेट का, 1 2 3 से 26 जो लेटर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो। और दूसरी बात है कि इसको याद करने का तरीका भी एक होता है, सिंपल सा पॉइंट आप याद रख सकते हो। जैसे वन का ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। यहाँ तक तो कोई भी भूलता नहीं है। एफ बी क्या होता है, 6 होता है, जी का 7 होता है, यहाँ याद रख लो। अभी आप यहाँ पर देखो एच जो है 8 जो है 8 की तरह बना हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी याद रखते हो। अगर ये दोनों मिला देते हैं 8 की तरह होता है। आई 9 की तरह है, जे यहाँ पर के ऐसे आप याद रख सकते हो। कुछ और मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर पी क्यू आर है ना, आर को भी आप ऐसे मिला दोगे तो 18 की तरह हो जाएगा। ये ऐसे आप कर सकते हो। दूसरी बात है, जैसे कि इसमें जिसके पोजीशन 5, 10, 15, 20 या 25 है, इसको आप एक वर्ड से याद रख सकते हो जिसका नाम है ईजोटी। ठीक है, ई मीन्स क्या हो गया 5, जे मीन्स 10, इस ओ मीन्स 15, टी मीन्स 20, वाई मीन्स 25। तो इस तरह आप याद रख सकते हो 5 के मल्टीपल वाले को, किसका कहाँ पोजीशन होता है। तो ईजोटी वर्ड को आप याद रखना, जिससे 5 वाले मल्टीपल आपको पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा मैं बताता हूँ कि आप और भी इस तरह के निमोनिक्स इस्तेमाल करके आप याद कर सकते हो, लेकिन आप एक दो बार इसको पढ़ना। ठीक है, जैसे आपको ई का 5 हो गया ना, तो इससे पहले 1 2 4 तो आपको समझ में आ गया कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई के बाद जे तक क्या है, एफ जी एच आई। ठीक है, तो ये दोनों को बता दिया तो एफ जी आपको याद हो जाएगा, एक दो बार आप देखोगे तो। ठीक है, जे के बाद आप ओ देखो, 15 है ना, तो यहाँ के एल एम एन ऐसे ही रख लो, के एल एम एन। ठीक है, तो इस तरह याद हो जाएगा। फिर ओ से क्या है, टी। ओ से टी के बीच में देखो, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19। पी क्यू आर एस, 16, 17, 18, 19। टी से लेकर आप देखो वाई क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हो जाएगा। और लास्ट में तो जेड है। तो ठीक है, आप अगर यहाँ तक आप एक दो बार ऐसे करके आप कोशिश करोगे, तो जो भी नए जो हैं, जो नए अपनी तैयारी करने को जुड़े हैं
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और वो बहुत जल्दी इसको याद कर पाएंगे। दूसरा बात है इसमें, अब इसमें क्या होता है ना कि आपको जैसे पेयर बनाना होता है इसमें, देखो ए क्या अपोजिट पेयर क्या बनेगा अल्फ़ाबेट में, ए का अपोजिट पेयर मतलब जेड के साथ बनेगा, बी का वाई के साथ बनेगा, सी का एक्स के साथ बनेगा, डी का डब्ल्यू के साथ बनेगा, ई का वी के साथ बनेगा, ठीक है, एफ का यू के साथ बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा ना। तो ये जब बनेगा तो इसको हमको याद करना है कि जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, तो इसको तो ए और बी का तो ऐसे याद रह जाएगा। ए का क्या है, जेड है, बी का क्या है, वाई है, तो ये दोनों का हमें टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हमारा ये हमें याद ही रहेगा और एक दो बार ऐसे भी आप देखोगे तो और सारे जितने भी हैं सब याद हो जाएंगे। तो कैसे याद होंगे आप ये देख लो। जैसे आपको देखो मैं दो तीन यहाँ सेंटेंस दूंगा जिससे आप याद कर पाओगे। जैसे कि पाकिस्तान को PK GTFU। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। इसको पाकिस्तान को GT रोड पर फूको, ठीक है। तो इससे क्या हो गया हमारा PK, देखो P कहाँ पे है और PK एक पेयर बन जाएगा। पाकिस्तान को GT रोड पर फूको, P और K हमारा एक पेयर बन गया, ठीक है। GT G और T हमारा एक पेयर बन गया, अपोजिट वाला जो पेयर होता है। F और U हमारा क्या हो गया, F और U हमारा यहाँ पे ये पेयर बन गया। एक तो ये हो गया न्यूमरिक। दूसरा है, आप यहाँ पे दो तीन वर्ड आपको दूंगा जिससे कि सारा कवर हो जाएगा। दूसरा मैं दे रहा हूँ, हाई स्कूल को इंडियन रेलवे जॉब क्यों नहीं देती। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हाई स्कूल को इंडियन रेलवे जॉब क्यों नहीं देती। ये आप लिख लो, आप लिख सकते हो, हाई स्कूल को इंडियन रेलवे जॉब क्यों नहीं देती, जॉब क्यों नहीं देती। देखो जॉब क्यों नहीं देती, इसे लिखोगे ना तो ये वाला आपको एक अपोजिट मिल जा रहा है, इंडियन रेलवे खुद मिल जा रहा है, हाई स्कूल को HS मिल जा रहा है यहाँ पर। तो इससे आप इसको याद कर पाओगे, एक पेयर को, ये वाला 3 पेयर यहाँ पर आ जाएगा। और एक तीसरा है, इंटरेस्टिंग है, आप देख लो। जैसे कि मैं लिखता हूँ LOVE, ये वर्ड किसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से 2 बीच में आप कर दो, तो यहाँ जैसे लव से हमारा 2 पेयर निकल रहा है, LO और VE, ठीक है। तो ये भी अपोजिट पेयर निकल गया। एक तीसरा है जिसको आप याद कर सकते हो ऐसे, 6 मैन ड्यू, ठीक है। तो एक लास्ट का बच गया है हमारा, इसको हम यहाँ लिखते हैं 6 मैन ड्यू, DW। देखो अब देखो जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अपोजिट वाले हैं वो सारे यहाँ पे निकल गए हैं। और आप यकीन मानो कि आप एक दो बार आप याद करने का कोशिश करोगे ना, तो ये वाला PK पाकिस्तान को GT रोड पर फूको, दूसरा हाई स्कूल को इंडियन रेलवे जॉब क्यों नहीं देती, लव, और यहाँ पर आप इसको लिख लो 6 मैन ड्यू। इसको अलग से लिख देता हूँ, 6 मैन ड्यू, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो, 6 को C बना लेना, इसको है ना C बना लेना। ऐसे एक दो बार सोचोगे तो ऐसे भी और बैठ जाएगा आपका माइंड में। अच्छा चलो 6 मैन ड्यू को मैं यहाँ पे S को क्या बनाना है, C, तो CXMNDW। अब देख लो
26 लेटर हैं, 26 में 13 पेयर बनेंगे। 13 पेयर आपको यहाँ पे मैं बना कर दे दिया हूँ, जिसमें से AZ BY PK GT FU LOVE CX MN DW और यहाँ पर HS IR JQ। कैसे हमने याद रखा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को GT रोड पर फूको, दूसरा लव, तीसरा हाई स्कूल को इंडियन रेलवे जॉब क्यों नहीं देती, और चौथा है 6 मैन ड्यू। और यहाँ पर AZ और BY को तो आप ऐसे ही याद रखोगे कि इसका अपोजिट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A और B का अपोजिट क्या होगा? Z और Y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक याद कर लिया, समझ लिया इसको, उसके बाद ना आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप इसको सिंसियरली बनाते जाओगे तो आपका रीजनिंग का सारे प्रॉब्लम बनेंगे और सॉल्व होंगे। तो मैं यहाँ आज के जो शुरुआती लेक्चर है उसमें मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। आज के शुरुआती लेक्चर में मैं 1-2 एग्जाम्पल समझाता हूँ इससे रिलेटेड, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये याद रखना क्यों ज़रूरी है। और हमारे आने वाले हर एग्ज़ाम में, जैसे कि आप अभी देख पाओगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। और भी बहुत सारे जितने भी सेंट्रल लेवल में SSC, बैंकिंग या कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे रीजनिंग आता है, आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात, अभी झारखंड का जो एग्ज़ाम आने वाला है, झारखंड में JSSC इसके थ्रू ग्रेजुएट लेवल और फिर इंटरमीडिएट लेवल और बहुत सारे जैसे उत्पाद वाले एग्ज़ाम या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो कहीं पर भी आप एग्ज़ाम में दोगे और रीजनिंग पूछा जा रहा है वहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो अल्फ़ाबेट पे बेस्ड है। यहाँ देखो रीजनिंग का इस तरह का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें स्टूडेंट का बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऐसे में क्या करोगे ना, जहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उसके पोजीशन को इधर उधर करके तो नहीं बनाया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। देखो REA, इस तरह का कोई पैटर्न है ही नहीं कि इसको मतलब 2 को इधर कर दो, ये 2 को इधर कर दो, या बीच वाले के इधर कर दो, और ऐसे करके आपको ये किया हुआ है। ऐसा तो किया हुआ है नहीं। तो अगर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे R का क्या होता है 18, ठीक है, E का क्या होता है 5, A का क्या होता है 1, S का क्या होता है 19, O का क्या होता है 15, N का क्या होता है 14, ठीक है, I का क्या होता है 9, N का 14, G का क्या होता है 7, ठीक है। इसमें भी आप लिख लोगे, यहाँ पर I का क्या होता है 9, P का 16, K का 11, P का 16, Q का 17, U का 21, C का 3, G का 7, T का 20, ठीक है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश करो कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि जो हमने इस तरह का कोड लिखा है रीजनिंग का, इसके जो अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है उसको देखते हुए, दोनों को कंपेयर करते हुए, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ क्या 7 का यहाँ पर 9 हो गया है, यानी कि यहाँ +2 ऐड हुआ है। इसी तरह 14 का यहाँ पर क्या हो गया 16 हो गया है, तो यहाँ पर +2 ऐड हुआ। इसी तरह I का यहाँ पर K हो गया, यानी 11 हो गया। तो यानी कि पूरे सीरीज में हम देख रहे हैं कि देख लो कि I का 11 हो गया, N का तुम्हारा आपका क्या हो गया, N कितना होता है 14, तो P हो गया 16, O का 17 हो गया। ऐसा पोजीशन हो गया यहाँ ऊपर में, तो इस तरह चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका हम पोजीशन लिख लेते हैं, जिसका हमें आंसर देना है 19, 20, 21, 4, E का 5, N का 14, T का 20। तो इसका भी पैटर्न वैसे ही चलेगा, +2 ऐड करते जाओ। और दूसरा क्या हुआ है,
जो लास्ट में लिखा हुआ है लेटर, आर से शुरू हुआ है, जी में ख़त्म हुआ है, तो जी वाले को जो +2 ऐड करेंगे वो पहले लिखेंगे और ये लास्ट में चला जाएगा इसका। ठीक है, तो जैसे कि टी में +2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसका 22 होगा, इसका 16 होगा, यहाँ पे 5 का 7 हो जाना चाहिए, 4 का 6 हो जाना चाहिए, 21 का 23 हो जाना चाहिए, फिर 20 का 22 हो जाना चाहिए और 19 का 21 हो जाना चाहिए। ये मेरा आंसर में आना चाहिए। अब इसका पोजीशन सिंपल सा रख दो और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस देखो कि +2 का हो रहा है तो इसको +2 बढ़ाते चले जाओ और यहाँ लिखते चले जाओ। तो 22 का क्या होता है, V होता है, ठीक है, 16 होता है, इसका 16 का सॉरी P होता है, 7 का क्या होता है, G होता है, 6 का क्या होता है, F होता है, 23 का क्या होता है, W होता है, ठीक है। इसका क्या होता है 22 का, फिर STU V होता है। 21 का क्या होता है, 21 का तो आप U आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो, इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो सेकेंड वाला जो एग्जांपल दिया है उसको आपको देखना है, ठीक है। सेकेंड वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, आप देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर कोडिंग का दिया हुआ है, सॉरी, इसका जो आपको रीजनिंग में आपको चेंज करके दिया हुआ है, तो उसमें कोई पेयर को इधर उधर अरेंज करके तो नहीं बनाया गया है। जैसे ऑटो है, 4 लेटर को इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, 2 को उधर कर दिया। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, तो वो तो नहीं है, तो उस तरह का नहीं दिख रहा है, तो हमें फिर यहाँ पर देखना होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इसका जल्दी से हम इसका पोजीशन लिख लेंगे, ठीक है। जैसे A का 1 ऑटोमेटिक है ना, इसका 21 होता है, ठीक है, T का 20 होता है, 15 होता है इसका, M का 13 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, C का 3 होता है। आपने सारा पोजीशन लिख लिया इसका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये किस पैटर्न पर चला है। जिस तरह जो लिखा हुआ है ऑटोमेटिक हम उसको इस तरह लिख पाए हैं। सिंपल सा बात है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ए यहाँ से मैच नहीं कर रहा, फिर मैंने यहाँ देखा ए का जेड हो गया है इधर में, यू का क्या हो गया, TU, F हो गया है। हम अगर याद कर पाए तो देखना, ए का अपोजिट क्या होता था, जेड, एफ का अपोजिट क्या होता है, FU। पाकिस्तान को GT रोड पर फूको, अगर आप याद कर पाओगे तो। टी का क्या होता है, GT, टी का G हो जाएगा अपोजिट। यानी कि पहला वाला का पहले वाला को इसका अपोजिट लिखते हैं और लास्ट वाले से शुरू कर रहे हैं। यानी कि इसका जो लास्ट वाला होगा ऑटोमेटिक C है ना, ऑटोमेटिक में C जो है इसका अपोजिट हम ढूंढेंगे और पहले से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका देखो, इस पोजीशन से कोई पता नहीं चला, तो इसका अपोजिट क्या होता है, C का 6 मैन ड्यू मैंने बताया था, तो X हो जाएगा। I का क्या होता है, इंडियन रेलवे है ना, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे I का क्या हो जाएगा, R। T का क्या होगा, GT, G, ठीक है। A का क्या हो जाएगा, Z। M क्या हो जाएगा, 6 मैन ड्यू, N हो जाएगा। O का क्या हो जाएगा, लव, मैंने बताया ना लव, LO, L हो जाएगा। T का क्या हो जाएगा, GT, G, फूको, F, A का Z। यानी कि अपोजिट ऐसा ही लिखा हुआ है, X यहाँ देखो, ऑटोमेटिक का लास्ट से शुरू हुआ, इसका अपोजिट करेंगे तो इसमें क्या है, अपोजिट जा रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, सॉरी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पहला और लास्ट, सेकेंड लास्ट वाला को दूसरा, ऐसे करते जा रहे हैं, अपोजिट जा रहा है, ठीक है, ऐसे चलता चला जा रहा है। तो 6 मैन ड्यू, 6 मैन ड्यू से C का हम अपोजिट फाइंड आउट कर पाते हैं।
तो एक्स आर जी जेड एन एल जी एफ जेड ऐसे है, आपको मिल गया। इसका मतलब स्माइल का भी अपोजिट होगा। तो अपोजिट का क्या होता है, अब देखो, लव मैंने बताया तो वी ई, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। एल का हो जाएगा ओ, लव से मैं निकालूंगा इसको, ठीक है। इंडियन रेलवे, तो इसका आर। 6 मैन ड्यू, इसका एम का एन, ठीक है। एस का क्या होता है, 6, मैंने बताया था हाई स्कूल को इंडियन रेलवे जॉब क्यों नहीं देते हैं। तो एच एस बताया था, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एच। ये है यहाँ पर एन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ से शुरुआत करेंगे, वी ओ आर एन एच, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक दो एग्जाम्पल और भी हम समझते हैं यहाँ पर, जिससे कि पूरी तरह से आपके डॉट क्लियर हो जाए, ठीक है। दोस्तों अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 क्वेश्चन है, जिसमें लेकिन क्या फाइंड आउट करना है वो मैंने लिखा नहीं है, साथ साथ में मैं लिखते चले जाऊँगा। तो क्रेडिबल, इसमें हमें क्रेडिबल का फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्रेडिबल, ठीक है। क्रेडिबल का हमें फाइंड आउट करना है कि होगा क्या। जब हमने टर्मिनल को इस तरह लिखा है तो इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसमें पैटर्न पहचानना है कि इसमें हो क्या रहा है ऊपर वाले में, ठीक है। पोजीशन हम लिख देंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पोजीशन लिख देंगे, ठीक है। इसका 20 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसमें जो हमने लिखा है एस डी क्यू एल, ये क्या करने से हो रहा है। देखो इसका हम अगर इसका भी पोजीशन में लिख देंगे तो 19 4 17, एल का क्या है, एल का क्या होता है 12 होता है। फिर जे का हम लिखेंगे तो जे का क्या होता है 10 15 2 13 ऐसे होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करने से हो रहा है, आप देखो यहाँ पे जो इसके 4 जो लेटर है ना, 25 18 7 13, तो देखो 19 हो गया, यानी कि 4 हो गया, 17 हो गया, 12 हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि इस 4 के साथ हमारा हो ये रहा है कि -1 करेंगे तो ये हमारा आता चला जा रहा है, ठीक है। ये पहले 4 जो 12 तक है यहाँ तक है, ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, देख लो। अब -1 किया तो हमारे ये कोड आ गया। अब यहाँ पर इसका देखना है, इसमें क्या हो रहा है, ये 4 के साथ संबंध होगा, जब ऐसा हो गया तो इसके 4 के साथ संबंध होगा। इसमें क्या हो रहा है, देखो 9 है तो वहाँ 10 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया। इसी तरह 14 है तो वहाँ 15 हो गया, यानी +1 इसमें हो रहा है ना। तो ऐसे हो रहा है तो इसमें भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर हम 4 लेटर पकड़ लेते हैं, इसका 4 लेटर पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसमें -1 होगा और इसमें +1 होगा। तो C का क्या होता है, ठीक है। C के बाद आगे क्या आ जाएगा, हम 4 आ जाएगा। C का 3 होता है तो अगला हो जाएगा 4 होता है D का, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे D। इसका आंसर में हम डायरेक्ट लिखेंगे D, क्योंकि अब हम याद कर पाए हैं कि इसका पोजीशन क्या होता है। तो 1 बढ़ाना है तो D हो जाएगा। इसी तरह R 18 का होता है, तो 1 बढ़ाएंगे तो 19 किसका होता है, S का होता है, ठीक है। फिर इसी तरह, सॉरी बढ़ना नहीं है घटना है, देखो यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे शुरू में ही, हमें तो बढ़ना नहीं है घटाना है। तो C से नीचे जाएंगे तो हमारा B आ जाएगा ना, सॉरी B आ जाएगा। R से नीचे जाएंगे तो हमारा R 18 का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार लिख ही लो इसको। तो ये 3 18, यहाँ 5, यहाँ 4,
तो 17 हो जाएगा। 17 किसका होता है? क्यू का। इसी तरह ई, एक घटाएंगे तो डी हो जाएगा। इसी तरह डी से एक घटाएंगे तो तुम्हारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बढ़ाना, आई का 9 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, और एफ है क्रेडिबल, ई है इसका 5 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आई का क्या हो जाएगा? 10 जे हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, एल का 13 एम हो जाएगा, और ई का एफ हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेबर को हम KBAPTS लिखे हैं, लेकिन कैसे लिखे हैं, क्या है इसमें? तो हम झट से हम इसका पोजीशन लिख देते हैं। एल का क्या होता है? 12, 1, 2, 15। यहाँ पर यू का क्या हो जाएगा? 21, आर का 18। अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं क्या है। के का क्या हो जाना है? के का क्या होता है? 11, 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 16, 20, 19। हमें फाइंड आउट करना है किसका? कैंडिड का क्या हो जाएगा? CANDID। ठीक है, कैंडिड का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं, यहाँ L है 12 है, और तो यहाँ 11 हो गया, यानी एक घट गया। यहाँ A है तो यहाँ 2 हो गया, एक बढ़ गया। यहाँ पर 2 है तो यहाँ फिर एक घट गया, और यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर एक बढ़ गया। ऐसा हो रहा है। यहाँ पर देखो, इसमें क्या हुआ, -1, इसमें क्या हुआ, पहले वाला में -1, और जो सेकेंड वाला में +1 हो रहा है। इसी तरह सेकेंड वाला में क्या हो रहा है? -1, और फोर्थ वाला में क्या हो रहा है? +1। इसी तरह फिफ्थ वाला में क्या हो रहा है? -21 है तो 20 हो गया, और आर वाले 18 है तो 19 हो गया। तो आप देख पा रहे होगे कि एक बार प्लस हो रहा है, सॉरी माइनस हो रहा है, और एक बार प्लस हो रहा है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? एक में माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, जैसे हो रहा है। माइनस करेंगे 1, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। तो सी में माइनस करेंगे तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सी में आ जाएगा माइनस, एक तो बी हो जाएगा, ए में प्लस करेंगे, ये बी हो जाएगा। एन में एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, एन है ना, तो एम हो जाएगा। माइनस करना है तो, ठीक है, क्योंकि एन का 14 होता है और एम का 13 होता है, तो माइनस किए। डी का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ाना है। आई का एक कम हो जाएगा तो एच हो जाएगा, और डी का एक बढ़ जाएगा तो डी का क्या हो जाएगा? ई। हमारा आंसर ये हो गया। देख पा रहे हो कितना इजी वे में हम निकाल पा रहे हैं इसके कोडिंग को। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन है कंज्यूमर। इसमें आप माइंड लगाओ और देखो कि क्या होता है, इसमें हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें देखना होता है कि क्या करना है कि इसमें पेयर वगैरह तो नहीं बन रहा है। अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है लिखने से पहले ये चेक करना है कि कहीं पेयर वगैरह तो नहीं बन रहा है। हम अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिख कर अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो माइंड है जाना चाहिए कहाँ पर, कि इसका कहीं कोई पेयर, कहीं कोई लेटर को बदल कर इधर उधर तो नहीं लिख दिया गया है। ठीक है, तो कंज्यूमर है, हमें ट्रायंगल का निकालना है, फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल TRIGLE। ठीक है, ट्रायंगल का हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो हम ये पहचान कैसे करते हैं कि ये इसमें पेयर बना है कि नहीं बना है? थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए और सोचिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हो क्या रहा है कि एक पेयर बन जा रहा है। ठीक है, अब देख लो, जैसे CO है तो CO यहाँ लिख दिया है, NS है तो NS यहाँ लिख दिया। ठीक है, दो UM है
तो यू एम को यहाँ लिख दिया और लास्ट वाले ई आ रहा है तो यहाँ लिख दिया। अब हाँ समझ पाए हो गया आप। देखो सी ओ है, एन एस है, यू एम है, ई आ रहा है, तो इसको हम लास्ट में ले गए यहाँ पर, मतलब कि दो दो का पेयर बनाते गए और लास्ट से लिखते गए, यानी कि शुरुआत का जो जो पेयर है यहाँ पर है वो लास्ट में चला गया। तो यहाँ का जो हम लास्ट पकड़ेंगे ई आर यहाँ पर आ गया इसका, ठीक है, यू एम यहाँ पर आ गया दो का, ऐसे चलते गए। तो इसमें हम ट्रायंगल में क्या करेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, यानी कि हमने कुछ इसमें एक लेटर मिसिंग रखा है, ठीक है, ए एन, ठीक है, यहाँ पर ए होगा, ठीक है, ए भी ऐड होगा। तो अब पेयर जो बनेगा हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो टी आर टी ए एन जी एल ई, तो हमें क्या लिखना है, लास्ट वाले को पहले लिखना है। तो एल ई, फिर एल ई के बाद एन जी, फिर क्या बन जाएगा टी ए का बन क्या बन जाएगा आई आर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा आज की क्लास। इसके बाद वाले क्लास में मैं आपको रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ूंगा, जिसमें से ये अल्फ़ाबेट के तो रीजनिंग होंगे ही, और हम बढ़ते चले जाएंगे कैटेगरी वाइज, जैसे अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक, और उसके बाद मिसलेनियस डिजिट वाले कुछ यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं, और ऐसे बढ़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि आपने अभी देखा होगा एग्ज़ाम में आरआरबी एनटीपीसी वाला जो एग्ज़ाम था वो जिसमें हुआ था, उसमें ऐसा रीजनिंग पूछा जा रहा है जो कहीं से भी उठा लिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह का रीजनिंग को सॉल्व करने को सीखना होगा, कोई भी एग्ज़ाम देना है तो किसी भी तरह का रीजनिंग को सीखो। हाँ ऐसा तो ज़रूर है कि जिस तरह का पैटर्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में उस वाले को आप प्रैक्टिस उस टाइम में ज़्यादा करोगे, लेकिन जो भी रीजनिंग आपके सामने आ रहा है ना उसको सॉल्व करते जाओ। पता नहीं कौन से एग्ज़ाम में किस तरह का रीजनिंग पूछ दिया अभी के ऐसे सिनेरियो में। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छा तरह से इसे समझा होगा और इन्जॉय किया होगा क्लास को। तो आप क्लास को पूरा शेयर करते रहिए, और आगे आने वाले जो क्लासेस होंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ ही मैथ का भी आएगा, जीएस वगैरह भी आने वाला है, और जेएसएससी जो ग्रेजुएट लेवल है उसके लेकर मैं ना एक शेड्यूल तैयार किया हूँ, जिसमें से जो जेएसएससी जो खोटा पर जो चल रहा है, खोटा लैंग्वेज है या उसके जितने भी सिलेबस हैं जिसमें खोटा लैंग्वेज हो गया, जहाँ और उसके अलावा लैंग्वेज पेपर हो गए हैं जो पेपर 1 में हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, और पेपर 3 में जो हैं जिसने भी कंप्यूटर से लेकर मैथ रीजनिंग और जीएस वगैरह और झारखंड जीएस है, तो उसको मैं कॉम्पैक्ट और ब्रीफ वे में सारे मैं यहाँ पे बोर्ड पर एक एक दिन में करूँगा। जैसे कि छैहर का जो 10 जो कहानी है उसको मैं एक क्लास में समेटने का कोशिश करूँगा। उसके जितने भी समरी हैं, जैसे उसके कहानी के समरी हैं, और उसके साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेखक का परिचय, उस कहानी में क्या कहा गया, कौन से पात्र हैं, क्या है, ये सारे को मैं लेकर चलूँगा। तो आने वाले क्लास में आपको जेएसएससी सीजीएल पर कंप्लीट क्लास यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।